हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कर चुके हैं, नंबर सिस्टम से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सब हम अपनी पहली क्लास में कर चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता जी, हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारा अध्ययन सफल रहे, इसकी हम प्रार्थना आपसे करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फीडबैक आपका जो भी रहे, वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा कोई और कंटेंट आपको चाहिए, कोई डाउट है आपका तो भी आप कमेंट करके ये सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। नंबर थ्योरी से नंबर थ्योरी कह रही हूँ। नंबर थ्योरी बार बार इसलिए याद आ रहा है कि हम जब ग्रेजुएशन में थे तो नंबर थ्योरी हमारा एक मैथ होता था, ठीक है। तो इसीलिए बार बार जब नंबर सिस्टम पढ़ती हूँ तो मैं नंबर थ्योरी निकल जाता है, क्योंकि वो एक मैथ का टॉपिक था, बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। और क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, पीसीएस लेवल का है, टीचिंग का है, या फिर कोई भी आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उन सभी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था पहले ही, आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, ठीक है, कि जो नंबर्स होते हैं उनका योग कैसा होता है, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं ये हम अपनी क्लास में डिस्कस किया था, फिर से रिपीट करा देती हूँ। तो ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन्हें n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के सम से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनकी यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। फाइंडिंग द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, सबसे पहला टाइप आता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रिगार्डिंग। जैसे होता है ना, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं इसको। जैसे 1 2 3 4 5 6 और सोन अप टू यहाँ पर 60 तक आपकी टर्म गई हैं, इनका सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो जोड़ने में ऐसे आप जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4 5 6, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तब भी बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसकी हम आज एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं एग्जाम के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, पहले अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत हैं और इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका डिफरेंस? इक्वल होना चाहिए, एक सीरीज़ की तरह चलनी चाहिए। जैसे आपका 1 है, 5 है, फिर 4 का गैप हो गया, 9 है, फिर 13 है। इस तरीके के जो नंबर थे इनका सम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंस की बात है, यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है, 1 है और क्रमागत संख्या है, ठीक है। 1 के बाद में लगातार 1 से 60 तक पूछ सकता है, 1 से लेकर के मान लिया आपसे पूछेगा 25 तक, या पूछ ले पहली 30 संख्याओं का जोड़, पहली 50 संख्याओं का जोड़। क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के। इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, पहला जो आपका टर्म रहेगा यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, क्या करना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड कर लेना है बाई 2 से, और इसके सारे को मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको जो नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट जितनी टोटल नंबर है। जैसे 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का आपको जोड़ बताना है। तो सबसे पहली टर्म कितनी है आपकी, 1 है, लास्ट टर्म कितनी है, 60 है। अब इनको जोड़ करना है और डिवाइड कर लेना है 2 से। कितना हो गया आपका, 61/2 हो गया, 61/2 हो गया आपका। अब 61/2 को मल्टीप्लाई कर लेना है आपको नंबर ऑफ डिजिट से। नंबर ऑफ डिजिट कितना है आपका, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 1 से 60 तक की संख्याओं में कितनी टोटल संख्या है, 60।
काट लीजिए, 2 एकम 2, 30 हो गया। अब मल्टीप्लाई जब आप लोगों ने इनकी की तो 0, 3 एकम 3, 3 6 18, 1830 इसका आंसर आ गया 1830। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करना है, इनटू नंबर ऑफ डिजिट से आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर 21 से ये सीरीज शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 75 तक। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब पहले वाला तो है नहीं कि आपने 1 से लेकर के 60 तक, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है, 21 है, लास्ट नंबर कितना है, 75 है, डिवाइड बाई आपको करना है 2। पहले आपने इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना हुआ, 5 और 1 6, 7 और 2 9, डिवाइड बाई आपने 2 किया। अब इनटू में करना नंबर ऑफ डिजिट, तो 75 क्योंकि कंटिन्यू चल रही है, एक ही का डिफरेंस है, तो अगर मैं 75 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नंबर आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, कितने नंबर है टोटल, 54। मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ऐसी संख्या में जब आपको ये निकालना पड़ जाए तो यहाँ पे मैं एक और आपको याद करा देती हूँ। जब आपका डिफरेंस इक्वल हो रखा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर निकालने के क्या करना है आपको, लास्ट नंबर जो भी है आपका माइनस में आपको फर्स्ट नंबर करना है और उनके बीच का जितना भी अंतर है उससे आपको भाग करना और उसमें 1 जोड़ देना है, यानी डिफरेंस +1। लास्ट नंबर कितना है आपका 75। ठीक है, माइनस में पहले वाला नंबर कितना है 21, डिफरेंस कितना है 1 और उसमें आपको 1 जोड़ लेना है। ठीक है, यानी जितने भी नंबर हैं उसमें आपको 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 21 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हमने 54 और 54 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 54 + 1 कर दिया तो कितने टर्म आ गए 55। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी आपकी 55। समझ में आ गया? लास्ट नंबर में से पहला नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उनका डिफरेंस देखना है कितना है और प्लस में आपको 1 कर देना है। समझ में आ गया होगा ये? अब इसको सोल्व कर लो आप। सोल्व करने के बाद में ये कट गया 48 की और 55 की आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है और इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो आंसर आपका होगा, आंसर होगा 2640। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 और ये सो अप टू 60 तक यहाँ पर टर्म गई है। इसका आपको करना है कि किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आपने 2 को कॉमन निकाल लिया। 2 को कॉमन निकालते ही अंदर आपकी सीरीज बच जाती 1, 2, 3, 4 एंड सो अप टू। और जब 2 से डिवाइड किया आपने तो यहाँ पे कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 30। अब अंदर वाली सीरीज जो है उसको सोल्व कर लीजिए पहले की तरह आसान तरीके से। तो फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइड बाई आपको करना है 2। ठीक है, ये हो गया। और डिवाइड बाई 2 करने के बाद में इनटू में आपको मल्टीप्लिकेशन करने नंबर टोटल जितने भी हैं। तो 30 में से 1 गया 29। ठीक है, मैं वैसे समझा रही हूँ। 30 - 1 गया आपका 29, डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 29 ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ लेना है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 30। तो इनटू आपने कर लिया 30 से आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया और यहाँ पे 2 है ही, 2 इंटू में 31/2 इंटू 30। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 30 की और 31 की आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, आंसर हो जाएगा 930। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ना करते, 2 कॉमन नहीं निकालते, तब कैसे करते इस क्वेश्चन को वो भी देख लीजिए। तो तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते, फर्स्ट नंबर आपका जो भी है पहले हम देखते टोटल नंबर कितने हैं। तो 60 - 2 लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, डिवाइड बाय जितना भी अंतर है 2 कर दिया और उसमें हमने 1 जोड़ लेना। 60 - 2 आपका कितना हो गया 58, डिवाइड बाई 2 + 1 आपने किया, यहाँ पे हो गया 29 + 1 दैट इज इक्वल टू 30। तो टोटल नंबर कितने आ गए आपके पास में 30। समझ में आ गया? इतना टोटल नंबर हो गए हैं आपके पास में 30। अब सोल्व कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से जो हमने बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर
डिवाइड बाई 2 करना है और इंटू 30 कर लेना है। 60 इंटू 2 60 प्लस 2 62 डिवाइड बाई 2 इंटू 30 काट लिया, 15 पे कट गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, या फिर ऐसे नहीं कट करना है आपने तो आप सीधा कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से आपने काटा 31 होगा, 31 इंटू 30 करेंगे, फिर से आंसर आ जाएगा 930। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 से शुरू है, ठीक है, और 80 तक जाता है। डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, वो टर्म गई है आपकी 80 तक। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, वही आपका सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट हम देखेंगे टोटल कितनी है, तो 80 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 28 डिवाइड बाई जितना भी इनका डिफरेंस है, और प्लस में आपने कर लेना है 1। 80 माइनस 28 जैसे ही आप करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म बचती हैं आपके पास में, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ पे आपका बच गया 7, 7 माइनस 2 आपने किया 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 26। अब 26 में एक आपने जोड़ा तो नंबर टोटल कितनी हो गई आपके पास में 27। जब आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 27 हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना, फर्स्ट नंबर 28 प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करना है और इनटू में आपने कर लेना है 27, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 8 इंटू 108 हो गया डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया आपका 54 इंटू 27 आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, जो भी आपका आंसर होगा वो होगा 1458। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप ज़रूर पूछिए, मैं ये चाहती भी हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 69 तक की टर्म है। यहाँ पर एक तरीके से देखोगे आप तो ये आपको दिख रहा होगा ओड नंबर का सम है, ठीक है, क्या है, ओड नंबर का सम है। लेकिन यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले को लगाने के बजाय हम इसी फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन को। टोटल नंबर हम देखते हैं 69 माइनस 1 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 है और प्लस में आपने कर लेना है 1। 69 माइनस 1 कितना हो गया 68 डिवाइड बाई 2 किया 34 प्लस 1 कितनी होगी टोटल टर्म आपकी 35। समझ में आ गया होगा। यानी लास्ट नंबर माइनस में आपको करना फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करना था प्लस 1 करना था। ये हमने अभी पिछली जो हमारा क्वेश्चन था उसमें फॉर्मूला देख लिया था। तो नंबर कितने हो गए हमारे पास 35। अब सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ डिजिट। अब सम देख लेते हैं, सम का फॉर्मूला कैसे करेंगे आप। तो हमने क्या था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करना है और इनटू में टोटल नंबर जितने भी हैं आपके। तो टोटल नंबर हमारे यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे हैं 35, ठीक है, ये हमने किया था अभी। तो इनटू में आपने कर लेना है टोटल नंबर 35 हो गया। अब 1 प्लस 69 कितना होता है 70 होता है, डिवाइड बाई 2 किया इंटू 35। अब 35 का स्क्वायर आपको बताना है कितना होता है, ठीक है। स्क्वायर के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियोस में भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। स्क्वायर निकालने की आसान ट्रिक, जैसे 35 को 35 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या है, पीछे वाला जो 5 है उसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे 3 की टर्म में 3 का स्क्वायर निकालिए, इसमें 1 ऐड कर लीजिए। 3 प्लस 1 किया हमने, कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1225। तो यहाँ पे आंसर हो गया 1225। इसकी जो मल्टीप्लीकेशन की रिगार्डिंग जो कैलकुलेशन है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में भी मैं आपको बताती रहती हूँ, तो आप शॉर्ट वीडियोस में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। 6 के प्रथम 18 गुणज, 3 के प्रथम आपसे 10 गुणज का पूछे जाएगा, ठीक है। 3 के फर्स्ट 10 मल्टीप्लायर हो जाएंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई सॉरी, या फिर आपसे पूछ सकता है 7 के 8 के, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपसे कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछा कितना 6 का प्रथम कितना 18। अब ऐसे तो लिखो नहीं 6 12 6 3 18, ठीक है, ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको फर्स्ट 18 बोला है तो फर्स्ट आपका कितना हो गया 6। 18 बोला है तो आपने लिख दिया 18 मल्टीप्लाई 108 हो गया। समझ में आ गया इतना।
अब हमारा और हमें पता चल गया कितने टर्म्स का निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, ठीक है, या यहाँ पे हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 18 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट 18 है। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 6 प्लस लास्ट नंबर, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2, सम निकालना है ना हमें, तो सम का फॉर्मूला यही है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सोल्व करें तो 108 प्लस 6 हमने किया तो ये हो गया 114 डिवाइड बाई 2 इंटू 18 से हमने किया 2 9 18, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 114 की और 9 की, और इनकी आंसर हो जाएगा 6210। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 4 यही होता है ना, ठीक है, हाँ 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 12, 1 और 9 एकम 9 और 1 10, तो 1026 इसका आंसर हो गया। समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगले टाइप का क्वेश्चन है एक, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन में इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। ये 6 के मल्टीप्लायर हमने देख लिया, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो क्वेश्चन है 3 के मल्टीप्लायर। देख लेते हैं एक बारी, ठीक है, कि 3 के मल्टीप्लाई अगर हमें करनी है तो 3 के देखते हैं हम पहले 10 मल्टीप्लायर्स का, ठीक है, सम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट नंबर आपको पता है कितना है, 3 इंटू 1 हमने किया 3, 10th कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हमने किया कितना 30। अब हमें पता है कि टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे पास, वो है 10। सोल्व कर लीजिए सम निकालने के लिए, सम क्या हो जाएगा 3 फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट। तो कट कर लेना, यहाँ पे कट करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं पहले। 33 इंटू में आपको कर लेना है 5, क्योंकि 2 पंजे 10, ऐसे मैंने काट दिया सीधा, ठीक है। तो आप अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ मैं ऐसा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम अगला टाइप देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। 120 से लेकर के 600 तक के आपके क्वेश्चंस हैं, इनका आपको सम करना है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, 120 से 600 तक का है तो फर्स्ट नंबर, यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए कितने का है डिफरेंस, तो आप देखेंगे 135 माइनस 20 किया आपने 15, 150 माइनस 35 किया यहाँ भी 15, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टोटल जो नंबर हैं वो देखेंगे, ठीक है, टोटल कितने हैं। तो हमारा फॉर्मूला था टोटल नंबर निकालने के लिए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय डिफरेंस, डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 15, डिवाइड बाय डिफरेंस कर लेना है और उसमें +1 कर लेना है। तो 600 माइनस 120 हमने किया, कितना आंसर हो गया 480 हुआ, ठीक है। 0 10 में से 2 गया 8, 5 में से गया 4, डिवाइड बाई 15, 15 3 45, 3 हो गया, यहाँ पे बचा 0 और 15 दूनी 30, 32 + 1 हमने किया तो कितना हो गया 33। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए 33। अब 33 जब आपके पास में नंबर हैं तो आप सोल्व कर सकते हो इसको बहुत ही आसान तरीके से। 33 होने के बाद में फर्स्ट नंबर 120 है, लास्ट नंबर 600 है, डिवाइड बाई आपने किया 2 इंटू टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना है आपके पास 33, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐड करने के बाद में ये कितना बन जाता है 720 डिवाइड बाई 2 इंटू 33, कर लीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 360, ठीक है, कितना हुआ 360 इंटू 33। अब 360 और 33 की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद में 1880 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं टाइप 2 की, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फाइंडिंग एनी नंबर अमंग द एडेड नंबर्स, जोड़ी गई संख्याओं में से कोई भी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 3 क्रमागत संख्याओं या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है, यहाँ पे दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली आपको बतानी है क्या होगी।
अब हमें नहीं पता है कौन सी होगी। अब एक तरीका ये होता है x+2 x+4, ठीक है, क्योंकि अब क्रमागत संख्या है ना, यानी अगर पहली x है तो उसमें 2 जुड़ने के बाद अगली मिलेगी, और फिर उसमें भी 2 जुड़ने के बाद, यानी x+2 हम करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी x+4, ठीक है। अब या तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, ठीक है, 24, तो 1x 2x और ये हो गया आपका 3x, 3x + 2 + 4 कितना हो गया आपका 6, इज इक्वल टू कितना हो गया 24। अब 3x इज इक्वल टू ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 24 - 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 3x इज इक्वल टू 18 है, तो x इज इक्वल टू 18/3 करोगे तो x की वैल्यू आ गई कितनी 6। अब इसके बाद में आपको अगली प्रोसेस करनी, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 6, और जैसे ही x की वैल्यू 6 आती है तो आप टर्म्स निकाल सकते हो, 6 अगली इसमें 2 जोड़ो, 6 + 2 8, अगली में 2 जोड़ो 10, तो टर्म्स आ गई आपकी 6 8 और 10। समझ में आया। 6 8 और 10 के बाद में अब आपसे पूछा क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या कितनी है 8 हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब हम बात करेंगे शॉर्ट मेथड की, कि आप ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकाल सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए, ये ऑड टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 5 7 9 11, इस तरीके से कितनी भी संख्याओं को आपसे पूछे 13 15, लेकिन याद रहे यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑड क्वांटिटी में पूछा जाना होना चाहिए, ठीक है, यानी 3 संख्याओं का जोड़, 5 संख्याओं का जोड़, 6 संख्याओं का, 7 संख्याओं का, 8 संख्याओं का, ठीक है, सम हो या विषम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ 24 है, तो टोटल नंबर जितने भी हैं, ठीक है, उनको जो योग होता है, योग को इस टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी ठीक बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है, ठीक बीच वाली। जैसे योग कितना है 24, 24 डिवाइड बाई आपने किया 3, तो कितना आंसर हो गया 8। तो ठीक बीच वाली जैसे ही आपकी संख्या आ गई तो आपको पता सम संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं। अब लगातार हैं तो ठीक बीच वाली आपके पास हो गया 8 नंबर, 8 हो गया बीच वाली, इससे 2 पीछे जाओगे तो कितनी होगी 6, और इसके 2 आगे जाओगे तो कितनी होगी 10। समझ में आ गया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा कि ठीक बीच वाली संख्या करने के लिए जो भी आपका सम है, टोटल है, डिवाइड बाय नंबर कर दीजिए तो आपकी एकदम बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है, बीच वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ एवरेज के क्वेश्चन की तरह भी है, तो आप वहां से भी इस ट्रिक को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ही यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अब 5 क्रमागत सम संख्या यानी योग जो भी आपका सम है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हम करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, डिवाइड किया आंसर कितना हो गया 16। सबसे बीच वाली कौन सी आ गई 16। किनका पूछा है, सम संख्याओं का। हमें पता है एक एक छोड़ करके सम संख्या होती ना, तो 16 -2 करेंगे हम क्योंकि सम संख्या निकालनी है, तो इससे पीछे जाएंगे हम तो कितनी आ जाएगी 14, 16 - 2 किया 14, फिर इससे बैक वाली कितनी आ जाएगी 1 to 12, और इसके आगे वाली कितनी हो जाएंगी 18, और इसके बाद में 18 में 2 जोड़ दीजिए 20। तो इस तरीके से ये आपके जो नंबर हैं वो हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए ठीक बीच वाली तो 16, सबसे छोटी पूछा जाए तो 12, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो 20। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम कितना है 55। तो हमने देखा ट्रिक क्या है हमारी, हमारा सम डिवाइड बाय नंबर, 55 डिवाइड बाय हमने किया 5, ठीक है, क्योंकि नंबर हमारे पास कितने हैं 5।
तो डिवाइड बाई 5 हमने किया, तो आंसर कितना हो गया आपका 11। ठीक, बीच वाली संख्या निकल गई आपकी, बीच वाली 11। अब 5 क्रमागत विषम संख्या, ये भी दो छोड़ एक छोड़ के होता है ना, तो 11 माइनस 2 हमने किया, कितना होता है 9। 9 माइनस 2 किया हमने, कितना हो गया 7। अब आगे हम चलते हैं, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा हमने, कितना हो गया 15। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो भी एक छोड़ के एक होती है ना आपकी, जैसे 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 है, 11। कौन सी होती है विषम संख्याएं, जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो पाए। तो यहाँ पे ठीक बीच वाली हमारी संख्या कितनी है 11 है, तो इससे पीछे वाली संख्या 9, इससे पीछे वाली 7। अब इससे आगे कितना होगा 13, इससे आगे कितना होगा 15। पूछा आपसे है कौन सी सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 15, क्योंकि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पूछा था आपसे, बीच वाली 11 है, सबसे छोटी 7 है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी 15। आंसर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब ये उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने आपको पहले लॉन्ग ट्रिक बताई थी। तो यदि सम संख्याओं का पूछे, कितना सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं का, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्या है आपकी, अब की बार ओड नहीं है, यानी 1 3 5 6 7 संख्याएं नहीं है, यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, इवन नंबर में आ गई। वो फॉर्मूला केवल जो पिछले वाला फॉर्मूला था वो केवल ओड के लिए लागू होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे इवन नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए फिर आपको वही मेथड अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले समझाया था। जैसे उसमें क्या करना है, पहली जो संख्या है वो हमने मान लिया लेट फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा कितना है x है, और लास्ट नंबर यानी 4 क्रमागत है तो x। अब अगली कितनी हो जाएगी x प्लस 2, इसके आगे कितनी हो जाएगी, इसमें फिर से जोड़ लीजिए x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस 4, और इसके बाद वाली जो संख्या हो जाएगी हमारी, अब इसमें 2 जोड़ लीजिए, x प्लस 4 प्लस 2 कर लीजिए, कितनी हो जाएगी x प्लस 6। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी होगी x प्लस 2 सेकेंड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली x प्लस 4 और फोर्थ नंबर वाली x प्लस 6। इतना समझ में आ गया, इनको जोड़ लेना है आपने। ठीक है, जोड़ा हमने 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12। तो x वाले आपने जोड़ लिया, फिर बिना x वाले जोड़े, तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू हमने मान लिया ये कितना है योग, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे योग दे रखा है हमारे पास में 36। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू कितना है 36, तो हम आगे देखेंगे 4x प्लस कितना था हमारा, एक मिनट, कहाँ गई स्लाइड हमारी, एक सेकेंड भाई। हाँ, वो यहाँ पे कितनी, यहीं पे थे कि हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे थे, हाँ यहाँ पे थे। 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 36 था, यहीं पे मैं करा देती हूँ आपको, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 36 है, तो यहाँ पे हमने क्या करना, क्या 36 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 12 किया हमने, तो कितना हो गया आपका 24। x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x 4, इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। एक मिनट, बहुत दिक्कत हो रही है भैया। 24 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो पहली जो आपकी सम नंबर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 6। अब सीरीज आप निकाल सकते हैं, एक 6 है, फिर उसके बाद में कितनी हो जाएगी 6 प्लस 2 किया हमने, 6 प्लस 2 8, उसके बाद में 2 किया हमने 10, उसके बाद में 12, और उसके बाद में कितनी, हमें तो 4 ही चाहिए थी ना, तो तीसरी संख्या आपको निकालनी, तो तीसरी कितनी हो जाएगी आपकी 10। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, उम्मीद है आप करेंगे। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, 180 है, 80 मतलब 180 है।
चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है करके, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलती हूँ अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, टाइप नंबर 3, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।